अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। बेसिकली साल से एक जॉब कोटा सिस्टम चलता आ रहा था बांग्लादेश के बीच में, जिसमें जो अवामी लीग के लोग हैं उनको 30% सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिला करता था, क्योंकि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग लड़ी थी और बांग्लादेश की आजादी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। ये कोटा सिस्टम 2018 में खत्म कर दिया गया, हसीना की ही गवर्नमेंट में खत्म हुआ। अच्छा, अब इसी साल जून के बीच में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया बांग्लादेश में और इस कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया। अब 30% कोटा अवामी लीग के बंदों के लिए, 26% कोटा वैसे रिजर्व्ड है वहां पे खवातीन के लिए और जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए। तो 56% कोटा जो है, ये जॉब जो है वो कोटे पे चली जाती थी, 44% रह जाता था ओपन मेरिट के ऊपर। अब इस हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ एहतजाज होना जो है वो गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के सड़कों पे निकल आए, उन एहतजाज को हैंडल किया ब्रूटली जो वहां की हुकूमत है शेख हसीना की, उसने। इसी असना में जुलाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को खत्म कर दिया और उसको कलअदम करार दे दिया और उसको खत्म कर दिया और दोबारा ये डिसाइड कर दिया कि 93% नौकरियां जो हैं ये मेरिट बेस के ऊपर ओपन होंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, यानी कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कोटे वाली वो पूरी हो गई। लेकिन जो एहतजाज थे वो जारी रहे, और वो इसलिए जारी रहे कि एहतजाज के दौरान जो प्रीवियसली चल रहे थे, हसीना की गवर्नमेंट ने ब्रूटल एक्शन किए थे। उसमें तलबा को पकड़ा गया था, उन्हें कत्ल भी किया गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तलबा ने कहना शुरू कर दिया कि जी आप माफी मांगे, इसके ऊपर अपॉलोजी करें। जाहिर है इसके अंदर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होंगे। जनवरी में जब चौथी दफा ये इलेक्ट हुई है शेख हसीना, तो उस पर रिगिंग के बड़े इल्जाम हैं। मतलब ये ओवरऑल सिनेरियो सिर्फ जॉब कोटा के हवाले से नहीं है, अवाम के बीच में बेपनाह नफरत पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर भी है। मतलब शी वाज टर्म्ड एज ए डिक्टेटर। ये जो इलेक्शन जनवरी में हुए 2024 में जो वो आई है, तो उसके ऊपर बड़े इल्जाम थे कि उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग भी की है और जो अपनी अपोनेंट्स हैं उनको मुसलसल गिरफ्तारियां भी उनकी करती रही, उन्हें मुल्क से भी निकाला और जलाओ घेराव की भी इन्होंने पॉलिसी जो है वो अपनाई। इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़े इल्जाम लगाए थे। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स उन इलेक्शन के बाद से ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ थे। फिर ये जुलाई वाला इंसिडेंट हो गया, जून और जुलाई वाला, जिसमें तलबा सड़कों के ऊपर आए। तलबा का मामला कोटे वाला हल हो गया, लेकिन ये जो असल प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं रही कि उनके दिल में नफरत जो थी वो मौजूद रही। और वो फिर इस हद तक आई कि अभी संडे वाला दिन, 2 दिन पहले 90 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए एक दिन के बीच में। एहतजाज मुसलसल चल रहा था, गवर्नमेंट मुसलसल जो है वो गोलियां चला रही थी। तो फिर बिल आखिर फौज को स्टेप इन करना पड़ा। फौज एक न्यूट्रल रोल प्ले करती है, उसको स्टेप इन करना पड़ा। हसीना ने रिजाइन किया, वो फ्लाई करके चली गई इंडिया में और एक अबूरी हुकूमत जो है वो अब बनने के लिए जा रही है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश। उम्मीद है कि मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ओवरऑल इंसिडेंट्स क्या है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।